कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पीटर नाम का एक बच्चा जिसकी मॉम की कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई है। अपनी मॉम की मौत के दुख से वो भागता हुआ प्लेग्राउंड में जाता है और तभी यहाँ पर एक एलियन शिप आ जाता है जो कि पीटर का अपहरण कर लेते हैं। इन एलियंस को रिवेंजर्स कहा जाता है। ये चोर और स्मगलर होते हैं जिनके लीडर का नाम योंडू होता है। वक्त बीतता और 26 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है। अब पीटर बड़ा हो चुका है। योंडू पीटर को मुराद नाम के एक दूसरे ग्रह पर भेजता है और नाम की एक चीज को चुराने के लिए। पीटर को डांस और गाने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो डांस करते हुए उस जगह तक पहुंच जाता है और वहां से ऑर्ब चुरा भी लेता है। पर तभी यहाँ पर कुछ दूसरे एलियंस आ जाते हैं जो उस पर हमला कर देते हैं, जो रोनन के लिए काम करते हैं। लेकिन पीटर यहाँ से ऑर्ब लेकर निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद योंडू पीटर को कहता है कि मेरे पास ऑर्ब लेकर आओ, लेकिन पीटर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास ऑर्ब लेकर नहीं आऊंगा। योंडू पीटर की इस बात से गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि चारों तरफ इस बात को फैला दो, जो भी पीटर को मेरे पास जिंदा लाएगा उसे मैं अच्छा खासा इनाम दूं। वहीं दूसरी तरफ रोनन को दिखाया जाता है जो हाला प्लेनेट से है। इनको क्री कहा जाता है। रोनन के आदमी उसे बताते हैं कि हम ऑर्ब लाने में कामयाब नहीं रहे। पीटर नाम का एक आदमी उसे लेकर भाग गया। इस बात से रोनन को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि थेनोस से हमने वादा किया था कि हम उसे ऑर्ब देंगे और बदले में वो नोवा राज्य की राजधानी जंधार को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। रोनन जंधार वालों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। यहाँ पर उसके पास थेनोस की गोद ली हुई 2 बेटियां भी होती हैं। एक का नाम गमोरा तो दूसरी का नाम नेब्यूला होता है। रोनन गमोरा को पीटर के पीछे ऑर्ब लेने के लिए भेजता है। वहीं पीटर को दिखाया जाता है जो नोवा की राजधानी जंधार पहुंच जाता है और वहाँ पर उसे एक व्यक्ति मिलता है जो ऑर्ब खरीदना चाहता है। पर जब वह उसके मुँह से रोनन का नाम सुनता है तो वह ऑर्ब खरीदने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि रोनन जंधार वासियों से नफरत करता है और अगर उसने ऑर्ब खरीदा तो रोनन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो उसे अपनी दुकान से बाहर निकाल देता है। तभी बाहर गमोरा आ जाती है और वो पीटर से ऑर्ब छीनने की कोशिश करती है। यहाँ पर ऑर्ब हासिल करने के लिए 2 और एलियन आ जाते हैं। एक का नाम होता है ग्रूट जो कि पेड़ की तरह दिखाई देता है और दूसरे का नाम होता है रॉकेट जो कि रकून जानवर की तरह दिखता है। यह पीटर को पकड़ लेते हैं। दरअसल इन्हें उस इनाम का लालच होता है जो योंडू ने पीटर के ऊपर रखा है। पर इससे पहले कि ये पीटर को योंडू तक पहुँचाते यहाँ पर जंधार की पुलिस आ जाती और इन चारों को गिरफ्तार करके जेल में भेज देती है। जेल में दिखाया जाता है गमोरा से सब नफरत करते हैं क्योंकि वह थेनोस की गोद ली हुई बेटी है और रोनन के लिए काम करती है। रोनन ने जंधार वालों पर बहुत अत्याचार किए हुए होते हैं और ये सब कहीं न कहीं उसके सताए हुए होते हैं, इसलिए सब गमोरा को मारना चाहते हैं। इन्हीं में से एक कैदी होता है जिसके पूरे परिवार को रोनन ने मारा होता है और वो गमोरा पर हमला कर देता है। गमोरा उन्हें बताती है कि ना मैं थेनोस की बेटी हूँ और ना रोनन से मेरा कोई मतलब है, लेकिन वह उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वह उसे मारना चाहता है। तभी यहाँ पर पीटर आ जाता है और पीटर उसे कहता है कि अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो वो तुम्हें रोनन तक पहुंचा देगी, फिर तुम रोनन से अपना बदला ले सकते हो। गमोरा रॉकेट और पीटर को बताती है कि जिससे मैं रोनन और थेनोस से बचकर निकल सकती हूँ। रॉकेट कहता है कि मैं पीटर को योंडू के पास ले जाना चाहता हूँ जिससे उसके सर पर इनाम के रखे हुए सारे पैसे मुझे मिल जाएं। गमोरा कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी के पास ले जा सकती हूँ जो हमसे ऑर्ब खरीद लेगा और इसके बदले हमें बेशकीमती दौलत मिलेगी जिससे हम बांट लेंगे। और अब ये सब सुन के ये चारों यहाँ से भागने की प्लानिंग करते हैं और अगले ही दिन पीटर, गमोरा, रॉकेट, ग्रूट और वह कैदी जो रोनन से बदला लेना चाहता है ये सब के सब जेल से भाग जाते हैं। वही रोनन को पता चल जाता है कि गमोरा उसे धोखा दे रही है। वो थेनोस के पास जाता है। थेनोस उसे कहता है कि तुम्हें राज करना नहीं आता, तुम्हारी वजह से गमोरा मुझसे दूर हो गई। अगली बार अगर तुम ऑर्ब के बिना आए तो मैं नोवा की राजधानी जंधार को तो खत्म नहीं करूंगा पर तुम्हें जरूर कर दूंगा। वहीं पीटर, गमोरा और उसके तीनों साथियों को दिखाया जाता है जो एक दूसरे ग्रह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये ऑर्ब का सौदा करने वाले होते हैं। यहाँ पर गमोरा पीटर को बताती है कि मेरे पिता थेनोस नहीं है, मेरे पूरे ग्रह को खत्म कर दिया, मेरे माता पिता को मेरे सामने ही मार दिया गया। इसके बाद उसने मुझे ट्रेनिंग दी ताकि मैं उसके लिए एक हथियार बन के काम कर सकूं। और जब मुझे पता चला कि थेनोस इस ऑर्ब के लिए पूरे ग्रह को खत्म करने के लिए तैयार है तो मुझसे रहा नहीं गया। थेनोस के लिए जो मैंने गलत काम किए थे मैं उसका पश्चाताप करना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि रोनन तक ये ऑर्ब ना पहुँचे। इसके बाद ये उस आदमी के पास जाते हैं जिसे ये ऑर्ब बेचना चाहते हैं। इसका नाम होता है कलेक्टर। यह वही होता है जिसे थोर द डार्क वर्ल्ड में एक्स गार्डियंस ने रियलिटी स्टोन ईथर दिया था, क्योंकि एक्स गार्ड में पहले से ही एक स्टोन था जिसका नाम टेसोरेक्ट है। अब जब कलेक्टर ऑर्ब को देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है
और वो इन्हें कहता है कि ब्रह्मांड बनने से पहले 6 सिंगुलैरिटीज थी। इसके बाद ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ जिससे ये 6 सिंगुलैरिटीज 6 पत्थरों में बदल गई। इन्हें इन्फिनिटी स्टोन कहा जाता है। इसे सिर्फ शक्तिशाली लोग ही संभाल सकते हैं। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि इसके एक ही प्रहार से पूरे ग्रह को खत्म कर दिया जा सकता है। और जो तुम मेरे पास लाए हो यह भी एक इन्फिनिटी स्टोन। यह सुनने के बाद कलेक्टर की एक गुलाम गुलामी से आजादी के लिए ऑर्ब को पकड़ लेती है और जैसे ही वो उसको पकड़ती है एक भयंकर विस्फोट होता है जिससे पूरी जगह गिर जाती। पर अब पीटर एक बार फिर से उस ऑर्ब को उसी बॉल के अंदर जिसके अंदर उसने उसे चुराया था रख देता है और अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाता है। पर अब यहाँ पर रोनन और नेबुला जो कि थैनोस की सौतेली बेटी है वो भी आ जाती है। वो इनका पीछा करते हैं और इनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर हमला करते हैं। नेबुला उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर हमला करती है जिसके अंदर गमोरा होती है। उसमें एक ब्लास्ट होता है जिस वजह से वो स्पेस में फंस जाती है। यहाँ पर रोनन और नेबुला उस ऑर्ब को हासिल करके निकल जाते हैं। पीटर अब योंडू को अपनी इंफॉर्मेशन देता है कि मैं यहाँ पर हूँ, अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो आ जाओ। दरअसल वो गमोरा को बचाने के लिए ऐसा करता है क्योंकि जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में वो है उसमें सिर्फ एक ही इंसान आ सकता है। इसके बाद पीटर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से निकलकर गमोरा के पास जाता है। वो मरने वाली होती है। वो अपना ऑक्सीजन मास्क उसे लगा देता है जिससे उसे होश आ जाता है और अब उसे ऑक्सीजन नहीं मिला तो वह भी मर जाएगा। पर तभी यहाँ पर योंडू अपनी सेना के साथ आ जाता है। वो इन दोनों को पकड़ लेता है जिससे इन दोनों की जान बच जाती है। इसीलिए पीटर ने योंडू को यहाँ पर बुलाया था। योंडू पीटर से बहुत नाराज होता है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है, इसलिए वो उसे मारना चाहता है। पीटर उसे कहता है कि इस वक्त हमें आपसी लड़ाई छोड़कर रोनन का सामना करना चाहिए। उसके पास इन्फिनिटी स्टोन है, वो उससे कई ग्रहों को खत्म कर देगा। पर योंडू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पीटर जब उसे कहता है कि तुम इन्फिनिटी स्टोन से बेशुमार दौलत कमा सकते हो तो वो मान जाता है और अब ये सब के सब रोनन का सामना करने के लिए तैयार है। साथ ही ये जंदार वासियों को बता देते हैं कि बहुत जल्द रोनन तुम पर हमला करने वाला है। वहीं रोनन को दिखाया जाता है जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन है। पहले उसे पता नहीं था कि ऑर्ब के अंदर इन्फिनिटी स्टोन है और अब उसके सामने थैनोस की एक पिक्चर उभरती है। थैनोस उससे कहता है कि इन्फिनिटी स्टोन मेरे पास लेकर आ जाओ, पर वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, सबसे पहले मैं जंदार वासियों को मारूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारा शिकार करने के लिए आऊँ। रोनन के सामने नेबुला है जिसे थैनोस ने गोद लिया था। वो कहती है कि तुम मेरे पिता से बगावत कर रहे हो। रोनन कहता कि अगर तुम चाहो तो अपने पिता के पास जा सकती हो। वो कहती है कि नहीं, तुम देखो उन्होंने मेरा क्या हाल किया है। दरअसल थैनोस ने उसके ऊपर बहुत जुल्म किए हुए होते हैं, इसलिए वो रोनन से कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी और इसके बाद हम थैनोस को भी खत्म कर देंगे। और अब ये सब के सब नोवा साम्राज्य को और उसकी राजधानी जंदार को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं पीटर और उसके सभी साथी और जंदार की पूरी आर्मी रोनन के बहुत बड़े शिप के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अब इन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होता है। दोनों के फाइटर प्लेन एक दूसरे पर हमला करते हैं। इसी बीच पीटर अपने साथियों के साथ रोनन के शिप के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पर वो रोनन के आदमियों के ऊपर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जंदार की जो आर्मी होती है वो अपने सभी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से रोनन के बड़े शिप के आगे दीवार बना देती है जिसे उसका शिप भेद नहीं पाता। और तभी रोनन के शिप के दरवाजे खुलते हैं और हमें रोनन को दिखाया जाता है। उसके हाथ में जो हथौड़ा होता है जिसके अंदर उसने इन्फिनिटी स्टोन को डाल दिया है, वो उससे दीवार पर हमला करता है और उसके एक ही प्रहार से पूरी दीवार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। वहीं रोनन के शिप के एक दूसरे हिस्से में गमोरा और नेबुला, जिन दोनों को थैनोस ने गोद लिया था, वो आपस में लड़ रहे होते हैं और इसी लड़ाई के दौरान नेबुला नीचे गिरने वाली होती है। गमोरा उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ, हमें रोनन से इन्फिनिटी स्टोन हासिल करना है, नहीं तो वो कई ग्रहों को तबाह कर देगा। पर नेबुला उसकी बात नहीं सुनती और वो शिप से कूद जाती है। वहीं पीटर का वो साथी जो जेल से उनके साथ भाग कर आया था, जिसके पूरे परिवार को रोनन ने मार दिया था, वो रोनन के ऊपर हमला कर देता है। रोनन बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वह उसे एक हाथ से ऊपर उठा देता है और इससे पहले कि वो उसे मारता, रॉकेट अपना स्पेसशिप लेकर रोनन के शिप के अंदर घुस जाता है, जिससे यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और अब यहाँ पर पूरा का
पूरा शिप क्रैश होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो ग्रूट है, जो कि पेड़ की तरह है, वह अपने सभी साथियों के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेता है और जब शिप नीचे गिरता है तो सबकी जान बच जाती है। स्पेसशिप के गिरने से पीटर, गमोरा, ड्रैक्स और रॉकेट तो बच जाते हैं, पर ग्रूट को अपनी जान देनी पड़ती है। अब सभी जंदार की धरती पर है और अब रोनन भी इस धरती पर कदम रखता है और वह जंदार वासियों को बोलता है, इस धरती पर जब मेरे पिता और दादा ने जंदार वासियों से युद्ध किया था तो उनकी जान चली गई थी, और अब जब मैं यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दूंगा तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और इसके बाद वो अपना हथौड़ा उठाकर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, पर इससे पहले कि वो पूरे जंदार को खत्म करता, यहाँ पर पीटर डांस करना और गाना गाना शुरू कर देता है। और जब रोनन उसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा ध्यान बटा रहा हूँ। और उसी पल ड्रैक्स, जिसके पूरे परिवार को रोनन ने मारा था, वह उसके हैमर पर फायर करता है, जिससे उसका हैमर टूट जाता है और उसके अंदर से पावर स्टोन बाहर निकलता है। पीटर पावर स्टोन को पकड़ने के लिए जंप करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि यह रोनन के हाथ में दोबारा से लगे। वह पावर स्टोन को पकड़ लेता है, पर उसका शरीर जलने लगता है, क्योंकि कोई भी आम इंसान पावर स्टोन को नहीं पकड़ सकता। इसे सिर्फ शक्तिशाली लोग ही काबू कर सकते हैं, जैसे कि रोनन। और अब पीटर की जान जाने वाली होती है कि तभी उसे गमोरा कहती है कि मेरा हाथ पकड़ो। वो गमोरा का हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद ड्रैक्स भी पीटर के कंधे पर हाथ रखता है। रॉकेट भी ड्रैक्स का हाथ पकड़ लेता है, यानी कि अब इन चारों ने उस पावर स्टोन की पावर को बांट लिया है, इन्हें कुछ भी नहीं होता। और जब रोनन ये देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो इनसे पूछता है, तुम इंसान हो? पीटर कहता है कि हम हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। और इसके बाद पीटर के हाथ में लिए स्टोन से एक पावर निकलती है, जिस पावर से रोनन का खात्मा हो जाता है। और तभी गमोरा उस बॉल को उस पावर स्टोन के ऊपर रख देती है जिसके अंदर वो था, और एक बार फिर से वो पावर स्टोन उसी बॉल के अंदर चला जाता है और ये सब के सब बच जाते हैं। इसके बाद पीटर उस बॉल को लेकर, जिसके अंदर पावर स्टोन है, उसे योंडू को दे देता है, जैसा कि उसने वादा किया था। जब योंडू उसे खोलता है तो उसके अंदर एक खिलौना होता है। वहीं पीटर को दिखाया जाता है, जो कि पावर स्टोन को नोवा साम्राज्य की आर्मी को दे देता है। यहाँ पर उसे बताया जाता है कि तुम पत्थर को इतनी देर तक अपने हाथों में इसलिए पकड़ सके क्योंकि तुम सिर्फ आधे इंसान हो। तुम्हारी मोम तो इंसान थी, पर तुम्हारे पिता नहीं। वो प्राचीन काल से कोई थे जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। और इन चारों को अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का नाम दिया जाता है। इसके बाद पीटर और उसके साथियों को बाहर ले जाया जाता है, जहाँ पर ये पीटर को उसका एयरक्राफ्ट दिखाते हैं, जो कि पहले से भी शानदार बना दिया गया होता है। और इन्हें कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर जितने भी क्रिमिनल चार्जेस थे वो सब के सब खत्म किए जाते हैं, पर आज के बाद तुम कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करोगे। इसके बाद ये चारों के चारों अपने स्पेसशिप में बैठ जाते हैं, जहाँ पर रॉकेट ने ग्रूट की जड़ को एक गमले में लगा दिया होता है और वह एक नन्हे पौधे के रूप में जन्म ले चुका होता है। और इसके बाद ये यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद एक सीन में दिखाया जाता है कलेक्टर को, जिसके पास एक इन्फिनिटी स्टोन है। वो अपने डिस्ट्रॉय हुए शिप के अंदर अकेला बैठा होता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8। इस मूवी का बजट था $232 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $772.8 मिलियन। आपको यह फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इसके सेकंड एंड थर्ड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।